अरुण एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर था। माया रात के 10 बजे अपनी सहेलियों के साथ सड़क पर खड़ी थी। अरुण की सांसें तेज चल रही थी। उससे माया का खुला हुआ कंधा देखा नहीं जा रहा था। वह गजब की खूबसूरत दिख रही थी। माया अपनी सहेलियों से हंस हंस कर बातें कर रही थी। कुछ बातें अरुण के कानों में भी पड़ रही थी, मगर पता नहीं क्यों अरुण उन बातों को सुनना नहीं चाह रहा था। उसकी आंखों में इस वक्त माया का गोरा कंधा घुसा हुआ था। स्ट्रीट लाइट की रोशनी में माया की ड्रेस रह रहकर चमक जाती थी। उसकी ड्रेस पर ढेर सारे सितारे लगे हुए थे। माया ने अपने बालों को खुला छोड़ रखा था। वह रह रहकर अपने बालों को कंधे के पीछे करती और कभी कभी अपनी छाती की ओर कर उंगलियों से अपनी लटों के साथ खेलती। अरुण को पता नहीं था कि उसके ऑटो रिक्शा में कौन जाने वाला है, मगर वह पूरे मन से यही चाह रहा था कि माया उसकी सवारी बन जाए। वैसा ही हुआ। माया हंसती हुई अरुण के ऑटो रिक्शा में बैठ गई। अरुण ने पहली ही नज़र में उसे अपना दिल दे दिया था, एक लड़की समझकर। लेकिन जब उसे पता चला कि माया एक किन्नर है, तब भी वह उसकी खूबसूरती के आगे सब कुछ भूल गया। बहुत खूबसूरत लग रही हो, अरुण ने ऑटो रिक्शे से के साइड मिरर में देखकर माया से कहा। यह सुनकर माया हंस दी और बोली, ऐसे मत देख पगले, प्यार हो जाएगा। माया ने अरुण की हंसी उड़ाई, मगर उसे नहीं पता था कि अरुण सच कह रहा था। वह तो पहले ही फंस चुका था उसके हुस्न के जाल में। माया ने देखा कि अरुण ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया, मगर बीच बीच में वह उसे देख जरूर रहा था। माया ने महसूस किया कि अरुण एक सीधा साधा लड़का है। उसकी नज़रों में फूहड़पन नहीं था। वह उसे ऐसे देख रहा था जैसे कोई एक खूबसूरत लड़की को देखता है। माया ने अपने मन में कुछ सोचा कि तभी गेस्ट हाउस आ गया। ऑटो रिक्शा से उतरकर माया ने ड्राइवर को पैसे दिए। अरुण ने देखा भी नहीं कि उसने कितने पैसे दिए। उसने एक हाथ में पैसे पकड़े और माया को देखता रहा। उसे माया को कुछ पैसे वापस करने थे। माया इंतजार कर रही थी, मगर उसने देखा कि अरुण उदास लग रहा है। माया समझ गई, कल 10 बजे वहीं आना जहां से आज मुझे बैठाया है। इतना कहकर माया मुस्कुराते हुए गेस्ट हाउस के अंदर चली गई। यह सुनकर अरुण खुश हुआ कि माया ने उसे कल भी बुलाया है। अगले दिन ठीक 10 बजे अरुण उसी नुक्कड़ पर पहुंच गया जहां से माया उसके ऑटो रिक्शा में बैठी थी। चलो, यह सुनकर अरुण चौंक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो माया उसके ऑटो रिक्शे में बैठी चुकी थी। किधर से आई हो तुम? मैं तो सामने देख रहा था। अरुण थोड़ा खुल सा गया था आज। फिर उसने ऑटो रिक्शा स्टार्ट किया और साइड मिरर से उसे देखने लगा। आज माया ने बैंगनी रंग की ड्रेस पहनी हुई थी, वैसी ही मादक ड्रेस जिसे देखते ही नशा चढ़ जाए। माया मेकअप करती थी। वह छोटे से आईने में अपने मेकअप को देख रही थी। जल्दी जल्दी में आज वह ठीक से तैयार नहीं हो पाई थी। तभी उसकी नज़र अरुण से टकरा गई। सामने देखकर चलाओ, माया ने मुस्कुराकर कहा। अरुण समझ गया कि वह क्या कहना चाह रही है। तुम जैसी खूबसूरत लड़की साथ बैठी हो तो नज़र भटकेगी ही ना। अरुण ने यह भी कह दिया, क्यों मजाक उड़ा रहे हो, मैं लड़की नहीं हूँ। माया के मन में जैसे कुछ चुभ सा गया था। कम भी नहीं हो, कोई भी देखे तो कि एकदम पगला जाएगा। अरुण ने अपनी बात कही। मेरी तरफ से ध्यान हटाओ, मैं तुम्हारे किसी काम की नहीं। माया ने अरुण को आगे बढ़ने से रोका। तुम इतनी खूबसूरत हो कि मैं तुम्हारे लिए जिंदगी भर ऑटो रिक्शा चला सकता हूँ। अरुण बोला तो माया हंस दी। अरुण ने उसके मन को छू लिया था। अब माया अरुण के ऑटो रिक्शे को ही अपने आने जाने के लिए इस्तेमाल करती थी। अरुण को अब कुछ भी जगह बहुत सारे पैसे मिलने लगे। बड़ी बड़ी पार्टियों में उसका आना जाना होने लगा। माया के मना करने के बावजूद अरुण नहीं माना और इस बात पर अड़ा रहा कि वह उससे प्यार करता है। उस दिन पता नहीं क्या हुआ, माया गेस्ट हाउस में चली गई, मगर कुछ ही देर में गुस्से से भरी हुई बाहर निकली। अरुण का ऑटो रिक्शा उसे वहीं खड़ा मिला। तुम गए नहीं अब तक? माया ने ऑटो रिक्शे में बैठते हुए गुस्से से कहा।
पता नहीं क्यों आज मन नहीं हुआ जाने का। अरुण बोला, घर ले चलो। आज माया पहली बार इतनी जल्दी घर जा रही थी। ऑटो रिक्शे से उतरने के बाद माया अपनी बिल्डिंग में जाने लगी। तभी उसने देखा कि अरुण भी उसके पीछे पीछे आ रहा है। तुमको घर नहीं जाना है क्या? माया ने पूछा। नहीं, आज तुम्हारे पास रुकने का मन है। अच्छा, कहकर माया आगे बढ़ गई। वह बड़े से घर में अकेले रहती थी। घर में घुसते ही माया ने अपनी ड्रेस ऐसे उतारी जैसे वह इस ड्रेस से खूब नाराज हो। उसे यह भी ख्याल नहीं आया कि आज उसके साथ कोई और भी आया है। अरुण बड़ी बड़ी आंखों से माया को कपड़े उतारते देख रहा था। उसने पीले रंग की ड्रेस पहनी थी जो उसने कभी अभी अभी उतारी थी। अब उसके बड़े भरे हुए सीने पर काले रंग की बारात दिख रही थी, जिससे उसका हुस्न जितना ढका हुआ था उससे ज्यादा दिख रहा था। यह देखकर अरुण के मुंह में पानी आ गया। उससे रहा नहीं गया और उसने माया के पूरे जिस्म पर अपनी नजर दौड़ा दी। पूरी औरत तो लगती थी माया। माया सोफे पर ऐसे बैठ गई मानो उसे अरुण से कोई शर्म नहीं आ रही थी। कुछ खाओगे? पूछकर माया ने अरुण का ध्यान भंग किया। अरुण ने भी कह दिया हाँ। अरुण इस वक्त माया की खुली जांघों को घूर रहा था जो एक दूसरे पर चढ़ी हुई थी। माया को उसने पहली बार इतना खुलकर देखा था। माया की तरफ से कोई मनाही न देख उसका हौसला बढ़ गया और वह माया के पास बैठ गया। माया ने अपनी आंखें बंद कर ली। खुश थी कि उसे भी कोई चाहने वाला मिल गया है। किन्नरों की जिंदगी में ऐसा कम ही होता है। किन्नरों के ऊपर पैसे फेंकने वाले तो बहुत होते हैं, मगर उन पर कोई अपना दिल फेंक दे, ऐसा कभी नहीं देखा। दोस्तों, यह कहानी आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट करिए। धन्यवाद दोस्तों।